दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे। आशा है आप लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे और आप लोगों की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम कनेक्ट टू एग्जाम पे आप लोगों को रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। और रीजनिंग जो है जितने भी है मॉक टेस्ट चल रहे हैं उसमें कोई भी एग्जाम का हो वो जो है बहुत ही अच्छा लेवल जो है बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन जो है सभी लगभग एसएससी के हैं और एसएससी की रीजनिंग जो है ऑल ओवर एग्जाम को कवर करते हैं, चाहे उसका मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो या जीएस हो। तो इस टाइप का हमने जो है लगभग एसएससी के क्वेश्चन उठाए हुए है। चलते हैं प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्या है आज का क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन में दिया गया है, क्या है इसमें दिया गया है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं। अब देखते हैं त्रिभुज। अब इससे आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम में लगभग फिगर काउंटिंग से काफी क्वेश्चन बन रहे हैं अभी रीजनिंग में। तो इसीलिए हमें पहला क्वेश्चन ये आपका है फिगर काउंटिंग से। इसमें आपको गिनना है त्रिभुजों की संख्या। क्या गिनना है? त्रिभुजों की संख्या। और त्रिभुजों की संख्या गिनने के लिए आपको पता होना चाहिए नियम सब कि त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं। तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं आप त्रिभुज के बारे में। क्या होता है, अगर त्रिभुज अगर ये इस फिगर को देखें तो इसमें देखेंगे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, केवल एक त्रिभुज बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? केवल एक ही त्रिभुज बन रहा है। अगर इसी त्रिभुज को हम दो भागों में काट दें, अगर इसी त्रिभुज को दो भागों में काट दें, अब इसमें होगा कितने त्रिभुज होंगे, जितने भाग में डिवाइड हुआ है उतने भाग को आपको है योग कर लीजिए, बस उसी के त्रिभुज संख्या प्राप्त होगी। कैसे होगा? ये एक और दो भाग में हमने डिवाइड किया तो दोनों भाग को हम योग कर लेंगे। क्या होगा? दो, एक और दो क्या होगा? तीन। क्या हो रहा है? तीन हो रहा है। इसी तरीके से त्रिभुज में जितने पार्ट होते जाएंगे उतने पार्ट को आप योग करेंगे, जितना आपका योगफल आएगा उतने त्रिभुजों की संख्या होगी। अब देख रहे हैं इस फिगर में तीन त्रिभुज हो रहे हैं और देख रहे हैं सेम ऐसा जैसे फिगर हमने आपको बनाया है, दिखाया है, सेम ऐसा फिगर आपको दिख रहा है यहाँ कहाँ, ये देख रहे हैं सेम ऐसा फिगर यहाँ बन रहा है, सेम ऐसा फिगर यहाँ बन रहा है और वैसा ही फिगर देख रहे हैं यहाँ भी बन रहा है और ऐसा ही यहाँ बन रहा है, सेम ऐसा ही फिगर देख रहे हैं बन रहा है। तो इस टाइप फिगर देखते हैं किस टाइप बन रहा है, आपको देखते हैं उसके बाद काउंट करते हैं। हमने क्या बताया, ये इसमें कितने बन रहे हैं? तीन त्रिभुज बन रहे हैं। तो इस फिगर में देख रहे हैं टोटल कितने बन रहे हैं? एक और दो। तो इसमें टोटल कितने बन रहे हैं? तीन इसमें बन रहे हैं, एक और दो, तीन इसमें बन रहे हैं, एक और दो, तीन इसमें बन रहे हैं और एक और दो, तीन इसमें बन रहे हैं। अर्थात कितने बन रहे हैं? तीन तीन के देख रहे हैं, एक दो तीन चार, कितने बने? तीन तीन करके चार त्रिभुज बने हैं, 3 चौक 12 त्रिभुज बन रहे हैं अभी इस टाइप के। और देख रहे हैं और त्रिभुज कहाँ बन रहा है हमें देखना है। तो देख रहे हैं एक त्रिभुज और कहाँ बन रहा है, एक बड़ा त्रिभुज कहाँ बन रहा है, इस वाले भाग को अगर लेंगे, इस वाले पोर्शन को लेंगे, देखिए एक त्रिभुज और बन रहा है। टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 12 त्रिभुज इस टाइप के बन रहे थे और एक त्रिभुज बड़ा वाला बन रहा है ये वाला, तो इसको भी काउंट करेंगे। तो टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 12 एक 13, 12 एक 13। इसके अलावा 13 के अलावा तो देख रहे हैं कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है इसमें, तो इसमें जो त्रिभुज की संख्या क्या होगी? 13। यही आपसे पूछा गया कितने त्रिभुज मौजूद हैं। तो ऑप्शन देखते हैं कौन से ऑप्शन में 13 दिख रहा है। तो देख रहे हैं ए वाला ऑप्शन है हमारा 13 दिख रहा है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन ही सही हो गया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फिगर काउंटिंग से, बहुत ही समझ लीजिए से बहुत ही ये सरल क्वेश्चन, फ्री का नंबर दे जाएगा। बस आपको त्रिभुजों की संख्या गिनने की नियम पता होना चाहिए। तो हमने आपको बताया त्रिभुजों की संख्या कैसे गिनते हैं और इस तरीके से अब प्रश्न बनते हैं। आपको देख रहे हैं ये भी एसएससी जो है सीएचएसएल का 2019 का एग्जाम में आया हुआ है, जो अभी हाल ही में जो है एग्जाम हो रहे हैं वो ट्रेंडिंग चल रहा है फिगर काउंटिंग से प्रश्न। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देख रहे हैं इसमें दिया गया है दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो दर्पण M और N, ये आपका दर्पण है, M N को आकृति की दाईं ओर रखने पर बनेगा। अर्थात क्या दिया गया है आपको, यदि दर्पण बन रहा है और इसका क्या पूछ रहा है? दर्पण इमेज, मिरर, जिसको आप बोलते हैं मिरर इमेज। ये आपका वस्तु हो गया, वस्तु का इसका मिरर इमेज क्या बनेगा ये आपको पूछना है। तो देख रहे हैं यह वस्तु वहां है तो इधर है, तो उसका जो मिरर इमेज बनेगा किधर बनेगा? इधर साइड बनेगा। और मिरर के केस में क्या होता है, जो वस्तु जो है मिरर के पास है उसका मिरर इमेज भी वस्तु के पास ही होगा। तो देखते हैं हमें मिरर इमेज के केस में देखना है और ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन बन रहा है। देख रहे हैं पहला ऑप्शन देख रहे हैं, तीर का निशान देख रहे हैं मिरर के पास है, मिरर के पास है और मिरर के पास में देख रहे हैं सभी में तीर निशान है और इसमें देख रहे हैं नीचे के स्थान तीर जो है नीचे की तरफ है, तो मिरर इमेज भी तीर नीचे की तरफ होगा। तो ऑप्शन देखेंगे दो है, नीचे में दो ऑप्शन में ए और बी में नीचे की तरफ है। इसमें देख रहे हैं सी वाले ऊपर तरफ है तो ये नहीं होगा। इसमें देख रहे हैं तीर का निशान है ही नहीं, जो उस तरफ है ये तो संभव नहीं है। अब देखते हैं बचे दो ऑप्शन। अब दो ऑप्शन देख रहे हैं, अगले वाला जो बन रहा है ये वाला फिगर देख रहे हैं, ये जैसा फिगर दिख रहा है सेम वैसा ही दिया गया है, सेम वैसा फिगर दिया है, लेकिन इसमें दोनों में अंतर क्या है,
इसमें 3 गोले हैं और इसमें देख रहे हैं ऑप्शन में इसमें 3 गोले हैं, तो ये हमारा मैच कर रहा है पूरी तरह से। इसमें देख रहे हैं इसमें एक गोल जो है गोला कम हो रहा है, इसलिए इस कारण इसको हम गलत कर सकते हैं। तो हमारा जो इसका मिरर इमेज बन रहा है कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर ए, इसका मिरर इमेज बन रहा है दर्पण प्रतिबिंब, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। क्या है क्वेश्चन, पहले समझेंगे क्या बोला जा रहा है आपसे। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसका हम थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, जिसको आपको हल करने में आसानी होगी। ये आपका प्रश्न है, क्या दिया गया है, सोमवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के 6 दिनों में से 6 नाटकों ए बी सी डी ई और एफ का मंचन किया जाना है। नाटक डी का मंचन मंगलवार को किया जाता है। नाटक ए सी एफ का मंचन इसी क्रम में एक के बाद एक किया जाता था, क्रम वाइज किया जा रहा है किसका, ए सी एफ का। और आगे बोला जा रहा है सोमवार या बुधवार को नाटक ई का मंचन नहीं किया जाता है। और सोमवार, आगे प्रश्न आपका, सोमवार और बुधवार को क्रमशः कौन कौन से नाटक का मंचन किया गया है। तो ऐसे में आप कैसे शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम बना लीजिए कैसे क्या है कि सोमवार से लेकर कहां तक जाना है, शनिवार तक जाना है आपको। तो सोमवार शनिवार तक पहले आपको दिन निश्चित कर लीजिए, दिन पहले लिख लीजिए दिन कौन कौन से हो रहा है। तो हम लिख लेते हैं पहले कौन सा, आपका ये हो गया, हम सोमवार से शुरुआत करते हैं। ये आपका सोमवार हो गया, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र और ये शनि। यही आपसे प्रश्न बोला गया है कि जो दिन होंगे कौन सा, सोमवार से शुरू होकर के शनिवार को समाप्त होगा। अब देखते हैं किसका किसका मंचन कब होगा। अब प्रश्न देखते हैं, ए से लेकर एफ तक दिया गया है, उसमें देख रहे हैं कि कहाँ कैसे शुरुआत करना है हमें। तो अब देख रहे हैं नाटक डी का मंचन मंगलवार को किया जा रहा है। नाटक जो डी है इसका मंचन कब किया जा रहा है आपको, मंगलवार को। तो मंगलवार लिख लेते हैं, डी का जो है मंगलवार हो रहा है, तो मंगलवार हमारा यहाँ है, तो मंगलवार हमने कर लिया इसको। ये आपका डी हो गया मंगलवार का। अब बोला गया है कि नाटक ए सी एफ का क्रम जो है एक के बाद, इसी क्रम में एक के बाद एक किया जाता है। तो ए सी एफ जहां होंगे तीनों पास पास होंगे, उनका क्रम वाइज इस तरीके से होगा, ए के बाद सी के बाद एफ। तो देख रहे हैं जब क्रम वाइज रखेंगे तो देख रहे हैं, अगर हम यहाँ रखें ए को, हम बुध ए को अगर हम यहाँ रखें ए सी एफ, अभी ये निश्चित नहीं है क्योंकि इसी क्रम में है, वो आप ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये क्रम यही रहेगा इनका। अब आगे देखते हैं प्रश्न में क्या दिया गया है, सोमवार या बुधवार को ई का मंचन नहीं किया जाता है। अब आपसे यही जो है एक क्वेश्चन, अब मैंने एक टॉपिक बता दे रहा है क्लू कि सोमवार या बुधवार को ई नाटक मंचन नहीं करता है। तो सोमवार यहाँ है, यहाँ जो है इस दिन जो है ई मंचन नहीं करेगा, और किस दिन नहीं करेगा, बुधवार को भी। बुधवार कहाँ है, बुधवार को भी मंचन नहीं करेगा, कौन, ई। अब निश्चित हो गया है, कहा है कि सोमवार और बुधवार को ई नहीं बैठेगा। अब देख रहे हैं कौन सा स्थान खाली है आपका, सोमवार वाला खाली है और शनिवार वाला। सोमवार को तो ई बैठेगा नहीं, बाकी हमारा कहाँ खाली हो रहा है, ई यहाँ बैठ सकता है। अभी आगे बढ़ते हैं, ए सी डी इस तरीके से आपका हो गया है, ये ई वाला निश्चित हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा बच रहा है अब उसको लिख लेते हैं, कौन सा, ए बी बच रहा है, बी को हम सोमवार लिख लेते हैं। अब देखते हैं प्रश्न में पूछा क्या गया है, ये क्रम आपका बैठ गया है। अब देखते हैं प्रश्न क्या बोला गया है, सोमवार और बुधवार को कौन से नाटकों का मंचन किया जा रहा है। सोमवार क्या पूछा रहा है, सोमवार और बुधवार को देख रहे हैं कौन सा हो रहा है, बी और ए। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, ऐसा ऑप्शन है जो कि बी और ए मंचन किया जा रहा है। तो देख रहे हैं ए वाले में देख रहे हैं हमारा बी और ए दिख रहा है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। ये देख रहे हैं बी जो है बुधवार को हो रहा है और सोमवार को बी हो रहा है, तो बी और ए जो है सोमवार और बुधवार को मंचन करेंगे। तो इस तरीके से मंचन जो है इस टाइप के प्रश्न बनते हैं क्रम वाइज वाला। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं, सबसे पहले आप दिन को निश्चित कर लीजिए, उनका क्रम लिख लीजिए, और उसके बाद जो है जिस तरीके से नाटक चल रहा है या जिस तरीके से अल्फाबेट बोला जाए उस तरीके से आप रख लीजिए, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे कम समय में। आगे प्रश्न पढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जिससे प्रश्न चिन्ह को बदला जा सकता है। अब देख रहे हैं प्रश्न चिन्ह को बदला जा सकता है, यह प्रश्न है। अब देख रहे हैं 3 बने हैं ब्रैकेट में, उसमें लिखे गए हैं अंक 1 2 2
7, 35, 5, 12, 96 और क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा आपको देखना है। तो उसको क्वेश्चन मार्क को देखने के पहले आप सबसे पहले देखेंगे ये जो आपको दो इक्वेशन बने हैं, इनको देखते हैं क्या बने, इनके क्या संबंध है। तो इसमें देख रहे हैं 1, 2, 2 हो रहा है। इससे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हो सकता है, ये क्या हो सकता है, 1 और 2 दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है। कैसे 1 और 2 का मल्टीप्लाई हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। जब तक हम अगली सीरीज को नहीं देखेंगे तब तक हमें निश्चित नहीं होगा कौन सा क्या क्रम चल रहा है। अब देख रहे हैं दूसरे वाले में 7, 35, 5, 7 और 5 दिख रहे हैं, 7, 35, 5 दिख रहे हैं। 7, 5 में कुछ 7, 5, 35 में कुछ संबंध है, तभी 35 आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, 35 इस तरीके से कर सकते हैं, हम 7 और 5 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, 7 बचे 35। तो देखते हैं इसी तरीके से ये पहला वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें भी देखते हैं ऐसा हो रहा है क्या। तो देखते हैं 1 और 2 दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो गुणनफल आ रहा है 2 हो रहा है, बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही है। तो ये हमारा जो है पैटर्न निश्चित हो गया है, क्या चल रहा है कि दोनों का जो है गुणनफल जो है बीच वाली संख्या हो रही है। तो उसी तरीके से हम इसको भी देखेंगे। ये जो हमारा प्रश्न पूछा गया है 12 दिया गया है, ये क्वेश्चन मार्क है, जहाँ हम x लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, और बीच में 96 आ रहा है। अब हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन कौन से ऑप्शन में कि हम क्या कर दें, 12 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें जो हमें 96 प्राप्त हो जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे जो है 12 7 84 जो कि 96 नहीं होगा। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 9 108, ये भी नहीं होगा। 12 में 11 का गुणा करेंगे तो 132 प्राप्त होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणा करेंगे तो हमें बीच वाली संख्या का गुणनफल प्राप्त होगा। तो हमारा जो ऑप्शन है बी 8। अब देखते हैं 8 को रखते हैं, 12 गुणे 8, 12 8 96, 12 8 96 होगा, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा, अर्थात यहाँ x की जगह 8 होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 8 होगा। तो ऐसे भी पैटर्न आपके जो है एग्जाम में बनते हैं, बस आपको थोड़ी सी समझना होता है कि कैसे आप पैटर्न को पकड़ते हैं। और पैटर्न को पकड़ेंगे कैसे, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ, आप पैटर्न में माहिर हो जाएंगे, किस तरीके से जो है पैटर्न को, किस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है। बढ़ते हैं आगे। ये देख रहे हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक निश्चित पैटर्न में आकृति ए आकृति बी से संबंधित है, अर्थात ए बी से किस प्रकार संबंधित है, उसी तरीके से सी डी जो है डी से किस प्रकार संबंधित है। इस पैटर्न को ऑप्शन के अनुसार आपको चुनना है, देखना है। देखते हैं क्या पैटर्न चल रहा है ए और बी में। सबसे पहले देखते हैं, तो इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है, देख रहे हैं ट्रायंगल है, ट्रायंगल इसमें और ये सिंबल बना है, और इसमें देखते हैं ट्रायंगल जो है यहाँ से होकर के यहाँ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर चला जा रहा है, और ये जो ये चिन्ह बना है, ये जो सिंबल बना है, ये जो है उल्टा जो है इसका विक्रम हो जा रहा है। तो इसको आप बोल सकते हैं क्या हो सकता है, इनका समझ लीजिए, ये इनका समझ लीजिए मिरर इमेज हो रहा है, क्या सॉरी वाटर इमेज बन रहा है, इस वाले फिगर का वाटर इमेज बन रहा है, और इस वाले का भी वाटर इमेज बन रहा है, लेकिन मिरर जो है क्रॉस में रखा गया है। तो इसमें देखते हैं, अगर प्रश्न में चलते हैं, इसमें सी वाले में क्या चल रहा है, देख रहे हैं सी वाले में देख रहे हैं पी हमारा यहाँ है, और हमें देखना है कि उसका क्या है, हमें क्रॉस में जो है रखना होगा क्या, मिरर। हमें मिरर इस तरीके से रखेंगे तभी हमें जो है यहाँ पैटर्न प्राप्त होगा। तो हमें देखना है कि पी कहाँ जो है, पी जो है नीचे की तरफ और उल्टा रखा हुआ है, और जो है तीर जो है उल्टा होना चाहिए। देखते हैं ऐसा पैटर्न कौन सा हो रहा है। बी वाला जो है ऑप्शन ये होगा ही नहीं, बी वाला जो है ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा पैटर्न जो है मिरर इमेज नहीं बन रहा है इसमें देख रहे हैं, इसमें भी संभव नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं पी यहाँ हो रहा है, और ये तो हमारे संभव नहीं है। इसमें देख रहे हैं, इसमें वाला देख रहे हैं कहाँ हो रहा है, ये जो है ये बॉक्स है, बॉक्स खुला हुआ है, ये आपका पहला ये मिल गया। उसके बाद देख रहे हैं, पहला तो बॉक्स खुला है, दूसरी बात देख रहे हैं ये तीर का निशान इस तरीके से आ रहा है, तो जो कि संभव नहीं है, ऐसा नहीं होगा। तो डी ऑप्शन, 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए, 3 ऑप्शन आपने एलिमिनेट करके इसको गलत कर दिया। तो जो बचा है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सत्य होगा। कैसे सत्य होगा, देख रहे हैं पी यहाँ है, और इसका जो है मिरर इमेज, इसका जो वाटर इमेज इस तरीके से मिरर रखेंगे तो इसका जो इमेज बनेगा यहाँ बनेगा, जो कि उल्टा बनेगा। और देख रहे हैं इसका भी जो है इसमें देखने पर, इसके तुलना करने पर देख रहे हैं दोनों का पैटर्न उल्टा हो रहा है, तो इसका भी पैटर्न उल्टा होगा। कौन सा, बीच वाले का। तो यह बीच वाला पैटर्न इस तरीके फॉलो कर रहा है, तो हमारा बेहतरीन तरीके से फॉलो ए वाला ऑप्शन सही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है आपका यह है, समझ लीजिए क्या है संबंध दिया गया है, उस विकल्प का चयन करना है जिसमें शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्दों के समुच्चय के बीच में है। अर्थात क्या है प्रश्न, बोला जा रहा है आपसे कि जिस तरीके से पटरी, ट्रेन और ड्राइवर्स में संबंध है, उसी तरीके से सेम वैसा पैटर्न पे
इन ऑप्शनों में से कौन सा पैटर्न मैच कर रहा है। तो देखते हैं क्या पैटर्न चल रहा है। देख रहे हैं पटरी, पटरी पे क्या चलती है, ट्रेन चलती है, और ट्रेन को चलाता कौन है, ड्राइवर। ट्रेन को चलाता कौन है, ड्राइवर। तो इस तरीके से हमें संबंध देखना है। देखेंगे ऑप्शन से ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, ऑप्शन मेथड देखते हैं, यूज करते हैं। ऑप्शन मेथड देखते हैं क्या हो रहा है, आकाश, आकाश में पायलट चलता है क्या, ऐसा संभव नहीं है, बिना जो है एयर मतलब बिना साधन के पायलट नहीं उड़ सकता, तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा हो सकता है मैदान, मैदान में खिलाड़ी खेलते हैं, तो ये हो सकता है, ये संबंध दिख रहा है। जबकि आगे देख रहे हैं खिलाड़ी पोल, खिलाड़ी और पोल में देख रहे हैं संबंध नहीं होता है, खिलाड़ी और पोल में संबंध नहीं दिख रहा, तो हमारा बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं समुद्र पोत कप्तान, समुद्र पोत कप्तान। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, माध्यम क्या है, समुद्र है, और किसके माध्यम में कौन चल रहा है, पोत चल रहा था। समुद्र में क्या चलता है, पोत चलता है। जिस तरीके से पटरी पर ट्रेन चल रही है उसी तरीके देख रहे हैं समुद्र में पोत चलता है, और पोत को चलाता कौन है, कप्तान चलाते हैं। जिस तरीके से इसमें देख रहे हैं ट्रेन को ड्राइवर चला रहे हैं, और इसमें देख रहे हैं पोत को कौन चला रहा है, कप्तान चला रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं सी वाला ऑप्शन जो है इसके सही होने की संभावना ज्यादा है। अब डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं, सो निश्चित करते हैं कौन सा सही होगा। देखते हैं रोड, रोड पर बस चलती है, सही है, इसका भी पैटर्न भी सही चल रहा है। लेकिन देख रहे हैं बस को कंडक्टर, बस को कभी कंडक्टर नहीं चलाते हैं, बस को जो है ड्राइवर चलाते हैं, ना कि कंडक्टर। तो हमारा ये वाला ऑप्शन बस और कंडक्टर का जो है समीकरण नहीं बन रहा है, तो इस तरीके से हम ये डी वाला ऑप्शन इसको गलत हो गया। जो सी वाला ऑप्शन है, हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। क्या है, समुद्र में पोत चल रहा है, पोत को चला कौन रहा है, कप्तान चला रहा है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। और देख रहे हैं ये एसएससी सीपीओ एसआई का जो है प्रश्न है, तो ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में दिए जाते हैं। पहले देखेंगे कि जो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को पैटर्न को समझेंगे, और उसके अनुसार जो है आप संबंध स्थापित करेंगे, तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर हल कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे। दिया जा रहा है आपसे, एक परिवार में श्रीमान और श्रीमती गजानन की 5 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो परिवार में कितने व्यक्ति हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले क्या बोला गया है, एक परिवार है, परिवार में श्रीमान और श्रीमती अर्थात क्या है, श्रीमान और श्रीमती की 5 पुत्रियां हैं, श्रीमती गजानन अर्थात श्रीमान और श्रीमती क्या है, आपस में पति पत्नी है, पति पत्नी है, अर्थात ये 2 व्यक्ति ये हो गए हैं। और उससे बोला जा रहा है कि 5 पुत्रियां हैं, क्योंकि इन दोनों की कितनी पुत्रियां हैं, 5 पुत्रियां हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये 5 पुत्रियां हैं। और यही बोला जा रहा है कि और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, अर्थात 5 बहनें हैं और 5 बहनों में एक जो है क्या है, भाई है, एक भाई है, बाकी सब क्या है, महिलाएं हैं। अब आपसे बोला गया कि परिवार में कितने व्यक्ति हैं, परिवार में कितने व्यक्ति हैं, तो देखते हैं कितने व्यक्ति हो रहे हैं। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछा जा रहा है आपसे, तो कितने हो रहे हैं, 5 लड़कियां हो गई और 2 जो है माता पिता हो गए, 5 2 7 हो गए, और एक भाई है उसका, सभी का जो बहनों में एक भाई है, तो 5 2 7 1 8, कितने हो रहे हैं, 8 लोग टोटल हो रहे हैं परिवार में। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं कौन से वाला ऑप्शन में 8 दिख रहा है, तो डी वाला ऑप्शन देख रहे हैं 8 दिख रहा है, यही सही आपका सत्य होगा। कैसे, 5 बहनें, एक भाई 6, और पति पत्नी 7 1 8, 8 व्यक्ति हैं टोटल, 8 मेंबर हैं इस परिवार में। अब बढ़ते हैं आगे। यह है आपका जो है पासे से प्रश्न बोला गया है कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार से बने घन में संख्या 7 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा होगा। अब ऐसे जो है इस जो है ये आपका डाइस है, डाइस को जो है खुला रूप है ये, तो डाइस को दो तरीके से प्रश्न बनते हैं, एक बंद पासा से और एक खुले पासे से। तो ये खुले पासा से प्रश्न है, और इसमें पूछा जा रहा है कि 7 का जो है विपरीत अंक कौन सा होगा, या 7 का विपरीत फलक कौन सा होगा। तो डाइस के केस में आपको पता होना चाहिए कि हमेशा जो है पड़ोसी सतह अर्थात जो सतह टच करते हैं वो आपस में पड़ोसी होते हैं। अर्थात क्या होगा, ये जो टच कर रहे हैं कौन, 5 3 आपस में पड़ोसी हैं, 5 6 आपस में पड़ोसी है, और 5 8 जो है ये आपस में पड़ोसी है, 4 5 पड़ोसी हैं, क्या है, ये सब पड़ोसी हैं। और ये जो 8 और 6 है ये सभी का पड़ोसी है, किसका, इसका भी पड़ोसी है, इसका भी पड़ोसी है, इसका भी पड़ोसी है। इसी तरीके से 6 जो है इसका भी पड़ोसी है, 3 का भी पड़ोसी है, 7 का पड़ोसी है। ये जो है 6 का जो है इस एरिया को कवर करेगा, और 8 जो है इतना एरिया को कवर करेगा। और विपरीत क्रम क्या होता है, विपरीत क्रम हमेशा एकांतर क्रम में जो होते हैं, वो एकांतर क्रम में जो अंक होते हैं या जो भी होते हैं वो आपस में विपरीत होते हैं। अब हमें देखना है कि क्या पूछा गया है,
7 के विपरीत अंक पूछा जा रहा है और हमें अगर 7 का विपरीत देखेंगे कौन सा हो रहा है, एकांतर पे लेंगे, देख रहे हैं एकांतर पे कौन हो रहा है, एकांतर अर्थात क्या होगा, एक के अंतर पे, पहला और तीसरा। तो देख रहे हैं एकांतर पे कौन सा हो रहा है, 5 हो रहा है, तो 7 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। प्रश्न आपसे यही पूछा गया है। अगर यही प्रश्न आपसे पूछा जाता कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 के एकांतर पे कौन है, आपको यही देखना है। 4 के एकांतर पे कौन हो रहा है, 3 हो रहा है, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। विपरीत क्रम में यही होता है डाइस में कि एक एकांतर अर्थात पहला और तीसरा का संबंध देखना होता है कि वो आपस में विपरीत होंगे और विपरीत फलक कभी भी आपस में जो है टच नहीं करेंगे, ऐसे भी दे सकते हैं। और 8 और 6 ये भी एकांतर पे हैं, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर तो पहला और तीसरा देखेंगे तो 8 और 6 आपस में विपरीत होंगे। हमसे प्रश्न यही पूछा गया है 7 का विपरीत कौन सा होगा, तो 7 का विपरीत देख रहे हैं 5 हो रहा है, हमें ऑप्शन देखना है कि 5 कौन से ऑप्शन में है, तो ए वाला ऑप्शन आपका 5 है, तो आपका ऑप्शन यही सत्य हो गया, ए वाला। इसमें कुछ प्रश्न में कुछ था नहीं, बढ़ते हैं आगे। ये भी आपके डाइस से है और इसमें बोला गया है आपसे कि दिए हुए पेपर को मोड़ने पर कौन सा बॉक्स बन सकता है। अब देखें डाइस से हमने जो है पहला जो है प्रश्न था इससे पहले, उससे जो है विपरीत अंक पूछा गया था। अब इसमें पूछा रहा है कि कौन सा जो है सतह जो है कौन सा पास से बन सकता है, संभव है। तो हमें डाइस के केस में पता होना चाहिए क्या होता है, हमेशा पड़ोसी सतह और विपरीत सतह इस तरीके से देखेंगे। और ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, सबसे बेहतरीन तरीका होता है ऑप्शन एलिमिनेट मेथड, सबसे बेहतरीन तरीका होता है। तो वही देखते हैं ऑप्शन से। इसमें हम देख रहे हैं क्या है, पहले ऑप्शन में @ हैज और प्लस, तीनों पास हैं, और जब तीनों पास हैं अर्थात तीनों क्या है, पड़ोसी सतह हैं, ये तीनों पड़ोसी सतह हैं। अब देखते हैं ऐसा हमारे में ये दिख रहा है जो फिगर प्रश्न दिया गया है, ऐसा है क्या, तो @ आपका यहाँ है और प्लस देख रहे हैं यहाँ हो रहा है, @ और प्लस देख रहे हैं आपस में क्या है, एकांतर क्रम में है। जब एकांतर क्रम में है अर्थात क्या है, आपस में विपरीत क्रम में है। विपरीत क्रम में है तो विपरीत क्रम का जो विपरीत सतह जो है कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते। तो इस तरीके से हमारा यह ए वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। कैसे, इस तरीके से @ और प्लस देख रहे हैं विपरीत क्रम में है प्रश्न में, जबकि आपके ऑप्शन में देख रहे हैं @ और प्लस दोनों है, सतह में जो है आपका पड़ोसी दिख रहा है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन गलत हो गया। अगले देखते हैं बी वाले में, देख रहे हैं हैज 6 और 4 दिख रहा है, क्या है, हैज 6 और 4, और हमें देखना है कि तीनों क्या है, ये तीनों पड़ोसी होंगे तभी ऐसा संभव है। और हमें देख रहे हैं कि हैज और 6 देख रहे हैं एकांतर क्रम में है, और एकांतर क्रम में अर्थात क्या है, दोनों पड़ोसी हैं, हैज और 6 जो है आपस में पड़ोसी जो है विपरीत हैं। तो विपरीत हैं, तो जब विपरीत हैं तो उनसे जो है कभी भी ये जो है घन संभव नहीं है। ये भी बढ़ते हैं अगला वाला, 4% और प्लस है, 4% और प्लस है, देखते हैं ऐसा है क्या। 4 यहाँ है, प्लस यहाँ है, परसेंटेज यहाँ है, ये देख रहे हैं 4 प्लस और परसेंटेज। हमने और ये भी बताया डाइस केस में 4 जो है इतना एरिया कवर करेगा, कहाँ से, इससे 4 इसका भी पड़ोसी होगा, इसका भी पड़ोसी होगा, इसका पड़ोसी। इसी तरीके से जो है परसेंटेज होगा इतना एरिया कवर करेगा, ये हैज का भी पड़ोसी होगा, प्लस का भी पड़ोसी होगा और 6 का भी पड़ोसी होगा। तो आपको देख रहे हैं क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ परसेंटेज बना दें, अगर हम देखें पड़ोसी दिख रहे हैं, जब इसका पड़ोसी होगा तो देख रहे हैं 4 प्लस और परसेंटेज क्या होगा, 4 और परसेंटेज जो है आपस में क्या हो रहे हैं, विपरीत क्रम में हो रहे हैं, 4 और परसेंटेज आपस में विपरीत क्रम में हो रहे हैं। और देख रहे हैं 4 प्लस, ये जो है पड़ोसी सतह है, जबकि जो है परसेंटेज जो है विपरीत क्रम में है 4 के, तो जो चीज इसमें दिखाया गया है, तो इस तरीके से हमारा सी वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 4 और जो है परसेंटेज विपरीत क्रम में है, और विपरीत क्रम में जो है होने से ये जो है बॉक्स संभव नहीं है। बच्चा डी वाला ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका सत्य ही होगा। देखते हैं क्या है, 6 प्लस 4 4 प्लस है, 6 4 प्लस है, और देखते हैं 6 4 प्लस, देखते हैं 6 प्लस 4, देखते हैं ये जो है 6 4 जो होगा 6 का भी पड़ोसी होगा और प्लस का भी पड़ोसी है ही, तो 4 6 प्लस देख रहे हैं ये जो तीनों आपस में, इससे जो है आज का आपका एक घन समूह है, और तो इनको बंद करेंगे तो ये जो है आपका ये वाला फिगर मैच करेगा। तो जब फिगर मैच करेगा तो ये आपका डी वाला ऑप्शन सत्य होगा। क्या, 4 6 प्लस, ये तीनों पड़ोसी सतह है, इसमें भी और इसमें भी पड़ोसी सतह है, तो इस तरीके से हमारा डी वाला ऑप्शन सत्य हो गया। देख रहे हैं ये भी एग्जाम आपके एसएससी सीएचएसएल के जो है 2023 के एग्जाम में आया हुआ है, तो ऐसे प्रश्न आपके बनते रहते हैं, और बस आपको ट्रिक और मेथड पता होना चाहिए। आगे प्रश्न दिया गया है कि यदि शब्द DIALECT इस तरीके से प्रश्न के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का क्रम स्थान जो है परिवर्तित या अपरिवर्तित
रहेगा, ऐसे प्रश्न बनता है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, जो सेंटेंस दिया गया है उसको देखते हैं और उसके बाद अल्फाबेट के क्रम में जो पहले जिस क्रम में आता है उसको रखते हैं और देखना है कि इसमें जो प्रश्न पूछा गया उसको क्या है, देखना है कि किसने स्थान को कितने अक्षरों की जो है स्थान सेम वैसा ही है इसमें दिया गया है। तो हल करते हैं, पहले जो दिया गया उसको लिखते हैं प्रश्न DIALECT। अब हमें क्या देखना है, अल्फाबेट क्रम में देखना है। अल्फाबेट क्रम में देखेंगे तो पहले आपका ए आता है तो पहले हम ए रखेंगे, उसके बाद देख रहे हैं सी है तो सी को रखेंगे, सी के बाद देख रहे हैं डी आ रहा है तो डी को रखेंगे हम, डी के बाद देख रहे हैं क्या आएगा आपका ई आएगा, ई के बाद जाएंगे EFGHIJKL, आई आएगा, उसके बाद क्या आएगा एल आएगा और एल के बाद देखेंगे क्या आ रहा है, सभी दिख रहे हैं। इतने क्रम जो है इनका क्रम सही हो गया। बाकी अंतिम में लास्ट में अल्फाबेट क्रम में जितने अक्षर दिए गए हैं उसमें टी लास्ट में आएगा। तो देख रहे हैं जितने भी अक्षर में कितने अक्षरों को हमें जो है देखना है कि स्थान अपरिवर्तित रहेगा, अर्थात सेम वैसा स्थान जो प्रश्न में है और सेम वैसा स्थान जो है परिवर्तित होने के बाद जो है वैसा ही स्थान है। तो देख रहे हैं सभी के स्थान, डी का स्थान परिवर्तित हुआ है, ए का आई का भी हुआ, ए का हुआ, एल का भी स्थान परिवर्तित हुआ है, ई का भी स्थान परिवर्तित हुआ है, सी का भी परिवर्तित हुआ है, जबकि टी का स्थान देख रहे हैं सेम वैसा ही है। टी अंतिम में था जो अक्षर में और इसमें भी देख रहे हैं अक्षर में, इसमें भी अंतिम में है। तो केवल एक ही अक्षर ऐसा है जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा है, तो हमें ऑप्शन देखना है एक। तो एक कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी वाला ऑप्शन में, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। एक प्रश्न में कुछ नहीं था, बस सेंटेंस अरेंजमेंट करके अल्फाबेट के क्रम में रखना था। अब प्रश्न है आपके कैलेंडर से। कैलेंडर का प्रश्न दिया गया है कि यदि 31 अगस्त 2018 को रविवार था तो 31 अगस्त 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देख रहे हैं क्या हो रहा है, महीना समान है, बस दिन भी लगभग समान है, बस एक दिन का अंतर है। बाकी चार जो है वर्षों का अंतर पूछा जा रहा है कि वर्षों का अंतर के बाद उस दिन कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन 30 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा। अगर ऐसा प्रश्न आपको दिया जाएगा तो आप दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक पहला केस होता है कि आप जो कोई भी साधारण वर्ष हो तो उस वर्ष का पहला दिन और उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट, क्या बोल सकते हैं इसको, पहला, फर्स्ट और लास्ट दिन। लास्ट दिन अर्थात क्या हो गया, उस महीने उस वर्ष का पहला दिन और उस वर्ष का लास्ट दिन होता है, जो होता है समान होता है। और अगर लीप वर्ष है, लीप वर्ष का जो पहला दिन उस वर्ष का पहला दिन और उस वर्ष का अंतिम दिन में एक दिन की बढ़ोतरी हो जाती है, किसके कारण, फरवरी जो 29 का महीना हो जाता है उसके कारण एक दिन की बढ़ोतरी होती है। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं, महीनों का गैप देखते जाएंगे, उस तरीके से हल कर सकते हैं। और अगर कोई भी साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं तो उसमें एक दिन की बढ़ोतरी होती है। और अगर लीप वर्ष है तो लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाएंगे तो एक दिन की बढ़ोतरी पहले जो है हुई थी और उसके बाद अगले वर्ष में जाएंगे तो एक दिन की बढ़ोतरी और हो जाएगी, अर्थात 2 दिन की बढ़ोतरी हो जाएगी एक वर्ष से अगले वर्ष जाने में। अब आपसे प्रश्न पूछा गया 31 अगस्त, प्रश्न की तरफ चलते हैं। 31 अगस्त 2008 को रविवार था, क्या है, संडे है। अब प्रश्न आपसे पूछा रहा कि 30 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा, यही आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसके केस में ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, देख रहे हैं मंथ लगभग समान है बस, और दिन भी लगभग समान ही है, बस एक दिन का अंतर है। और ऐसे केस में क्या करते हैं, सीधा सबसे बेहतरीन तरीका वर्षों का अंतर ले लेते हैं। क्या हो रहा है, 8 और 4 जो है 8 और 12 का जो है अंतर लेंगे, कितना अंतर आ रहा है, 4 अंतर आ रहा है। अब 2008 और 2012 के बीच में देखेंगे कितना लीप वर्ष आ रहा है, तो कितने लीप वर्ष आ रहे हैं, देख रहे हैं 2008 जो है अगस्त चल रहा है, 2008 जो है अगस्त चल रहा है और अर्थात इसमें लीप वर्ष बीत गया है। अब देखते हैं अगले वाले में 2008 के बाद 2012 जो देख रहे हैं इसमें लीप वर्ष आएगा, क्योंकि देख रहे हैं अगस्त महीना है तो फरवरी आएगा, उसके बाद अगस्त आएगा, तो उसमें देख रहे हैं एक लीप वर्ष आएगा, अर्थात कितने हो रहे हैं, 4 1 5 जो है 5 दिन का अंतर हो रहा है इसमें। और देख रहे हैं क्या हो रहा है, एक दिन का अंतर इसमें है, दिनों के अंतर में देख रहे हैं एक दिन का अंतर इसमें हो रहा है, अर्थात एक दिन का अंतर इसमें ले लेंगे। पहले हम इसको बता देते हैं आपको। तो देख रहे हैं संडे से हम 5 दिन आगे जाएंगे, क्या होंगे, संडे से 5 दिन आगे जाएंगे, क्या प्राप्त होगा आपको, संडे से 5 दिन आगे जाएंगे तो आपको शुक्रवार प्राप्त होगा। कैसे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार प्राप्त होगा।
अब शुक्रवार प्राप्त होगा। शुक्रवार के प्राप्त होने पहले देखेंगे आप, शुक्रवार तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन अभी जो है दिन जो पूछा जाता है वो नहीं आया। क्या अभी आपने जो निकाला है वो 31 अगस्त का निकाला हुआ है, 31 अगस्त 2012 का निकाला हुआ है, और आपसे पूछा गया है 30 अगस्त 2012 का पूछा गया, अर्थात हमें शुक्रवार में एक दिन पीछे चले जाएंगे तो हमें प्राप्त होगा गुरुवार। तो जो दिन होगा कौन सा, 30 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा, गुरुवार होगा। क्यों हमने एक माइनस किया, क्योंकि हमने 31 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त 2008 से लेकर के 31 अगस्त 2012 तक निकाला था, तो उसमें देख रहे हैं हम, और जबकि हमें प्रश्न पूछा गया था 30 अगस्त का, इसलिए हमने एक दिन को माइनस किया। तो उसका ऑप्शन नंबर गुरुवार सही हो रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा गुरुवार हो रहा है। तो ऑप्शन देख रहे हैं गुरुवार है, बृहस्पतिवार बोलते हैं इसको। तो देख रहे हैं हमारा बी वाला ऑप्शन में बृहस्पतिवार है, हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आगे। ये भी आपका क्या है, कैलेंडर से प्रश्न पूछा गया है। इसमें बोला गया है कि 31 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ऐसे केस में आपसे पूछा जाए, इसमें देख रहे हैं ना को आपको दिन पता, न तो आपको कौन सा दिन है वो नहीं पता है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, सीधा आपको चलते हैं 2009 जो वर्ष चल रहा है उसमें एक वर्ष घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, क्योंकि जो है 2009 का वर्ष जो है रनिंग में चल रहा है, उसके जो पिछले वर्ष जो है वो बीत चुका है, तो उसका जो पहले दिन ज्ञात करेंगे, उसके बाद जो 2009 जो रनिंग है उसको देखते हैं। तो एक माइनस करते हैं तो 2008 प्राप्त होगा। 2008 देखते हैं, अब 2008 है, 2008 को हम दो भाग में अलग करेंगे। कैसे, 2000 और 8 क्यों अलग करेंगे, हमने कैलेंडर के क्लास में बताया हुआ है कि लीप वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसी के बस वही केस चलेगा इसमें कि 2000 है। और लीप शताब्दी वर्ष केस में हमने आपको बताया था, लीप शताब्दी वर्ष केस में हमने बताया था कि जो है 400 अगर आता है आपका, उसमें विषम दिनों की संख्या जो होती है 0 होती है। अगर 400 होता है, अगर 100 वर्ष होता है तो 100 वर्षों में आपका होता है 5 विषम दिन आते हैं, 200 वर्षों में आपका आता है 3, और 300 वर्षों में 1 विषम दिन आते हैं, और 400 वर्षों में 0 आते हैं। और अगले फिर 500 वर्षों में जाएंगे तो फिर से आपका विषम दिन क्या होगा, 500 प्राप्त होगा, अर्थात 5 विषम दिन प्राप्त होगा। तो उसका जरूरत हमें यहाँ पड़ा हुआ है कि 400 के हमें मल्टीपल देख रहे हैं, ये 2000 हो रहा है, तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं क्या, 400 गुणे 5, क्योंकि 400 वर्षों में हमें देख रहे हैं 0 प्राप्त होगा, जो है विषम दिनों की संख्या क्या होती है, 0 होती है। तो 400 के मल्टीप्लाई पे हम करिए 2000 हो जाएगा। अब बच रहा है 2000 जो है 8। अब 8 देखते हैं, 2008 तक देखते हैं कितने 2000 और 2008 के बीच में कितने लीप वर्ष हो रहे हैं वो देखना है हमें। तो लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो वर्ष है उसमें आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, बस आपको लीप वर्ष प्राप्त हो जाएगा। तो 2000 और 2008 के बीच में 8 से जो है 8 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, 2 लीप वर्ष प्राप्त हो रहे हैं। तो जो 2 लीप वर्ष प्राप्त हो रहे हैं इसको अब लिखेंगे इसमें। अब हमने देख रहे हैं 400 का मल्टीपल 4 आता है, इसका विषम दिनों की संख्या 0 होगी। अब देखेंगे विषम दिनों की संख्या इसमें क्या हो रही है, 8 2 10, 8 10 2 10 हो रहा है, और 10 हो रहा है। 10 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा आपका, 7 1 का 7, 3 विषम दिन बच रहे हैं। क्या बच रहे हैं, 3 विषम दिन बच रहे हैं। और ये आपका हो गया 2008 तक हो गया है। अब 2008 में पूरा हो गया, 2009 चलते हैं, जो 2009 चल रहा है, क्या किस दिन का पूछा गया उसको देखते हैं। क्या पूछा गया है, 31 जनवरी का पूछा गया है। और 31 जनवरी को हमें पता होगा कि अगर हम शॉर्टकट में लिखेंगे तो जो संख्या है 7 से जो है डिवाइड करेंगे 31 में, तो 7 चौक 28, क्या बचेगा 3 आपका विषम दिन बचेगा। तो वही विषम दिन के माध्यम से आपको दिन ही ज्ञात करते हैं। तो 3 आपके विषम दिन उसमें हम मिले थे, 3 विषम दिन इसमें मिले हैं, टोटल 6 विषम दिन प्राप्त हुए हैं आपके। अब 6 विषम दिन अर्थात 6 कौन सा दिन होगा हमने आपको बताया था कैलेंडर क्लास में, अगर 0 आ रहा है तो 0 को आप रविवार से नोट करेंगे, और 1 आ रहा है तो सोमवार जाएंगे, और इसी तरीके से 6 तक जाएंगे। तो 6वां दिन आपका होगा शनिवार। 6वां दिन कौन सा होगा, शनिवार। अब देखते हैं आपका ऑप्शन आ रहा है विषम दिनों की संख्या 6 आ रहा है, और 6 आपको जो 6 शनिवार को डिनोट कर रहा है, तो ऑप्शन देखना है कि हमें शनिवार कहाँ है, अर्थात 31 जनवरी 2009 को कौन सा दिन हो रहा है, शनिवार हो रहा है। और ऑप्शन देखते हैं कौन सा वाले में शनिवार दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो ऐसे प्रश्न आपको हल करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो वर्ष चल रहा है इसमें एक माइनस करेंगे, और उसके बाद जो है लीप शताब्दी वर्ष और जो है साधारण वर्ष को अलग करेंगे। उसके बाद लीप शताब्दी वर्ष से जो वर्ष है उसके बीच में कितने लीप वर्ष आ रहे हैं उसको ऐड करेंगे, और उसके बाद जो है विषम दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे, कितने विषम दिन हो रहे हैं,
विषम दिन ज्ञात करने के बाद जो वर्ष रनिंग में चल रहा है उनके विषम दिन ज्ञात करेंगे। टोटल विषम दिन ज्ञात करने के बाद जो आपका विषम बच रहा है, जो संख्या आएगा उसी तरीके से 0 से लेकर 6 के बीच में जो दिन आएगा उसी तरीके से दिन आपका निश्चित होगा। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। कथन और निष्कर्ष है, क्या दिया गया है? कोई भी पार्क उद्यान नहीं है, कुछ उद्यान स्कूल नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, वेन डायग्राम के माध्यम से आप हल करते हैं। क्या बोला गया है? कोई भी पार्क। मान लीजिए आपका ये पार्क हो गया है, अब आपसे बोला जा रहा है कि कोई भी पार्क उद्यान नहीं है, अर्थात पार्क और उद्यान में कोई जो है संबंध नहीं है, तो उसको हम पार्क यहाँ बना दिए, उद्यान आपका यहाँ हो गया। अब आपसे बोला गया कि कुछ उद्यान स्कूल हैं, उद्यान आपका यहाँ है, कुछ बोला जाए कुछ उद्यान स्कूल हैं, कुछ उद्यान स्कूल है, तो ये आपका हो जाएगा स्कूल। अब यही आपका कथन बोला गया है। अब कथन के अनुसार आपको देखते हैं निष्कर्ष कौन सा बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि कोई भी उद्यान पार्क नहीं है, कोई भी उद्यान पार्क नहीं है, ऐसा है जैसा कथन बोला जा रहा है सेम ऐसा है, अर्थात ये सही है। कोई भी उद्यान और पार्क में संबंध नहीं है, जैसा कि इसमें कथन निष्कर्ष में बोला गया है वैसा हमारे कथन में फॉलो कर रहा है। आगे बोला जा रहा है कि कुछ स्कूल उद्यान है, कुछ स्कूल जो है उद्यान है, कुछ स्कूल उद्यान है, तो ऐसा देख रहे हैं सेम ऐसा पैटर्न हमारे डायग्राम में बन रहा है, तो ये भी हमारा सत्य होगा। आगे बोला जा रहा है कि कुछ पार्क उद्यान है, कुछ पार्क आपका यहाँ है, उद्यान है। बोला जा रहा है कि कुछ पार्क उद्यान है, तो ऐसा देख रहे हैं पार्क और उद्यान में कोई संबंध नहीं है। जब कोई संबंध नहीं है तो हमारा ये तीसरा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमें देखना है कि केवल पहला दूसरा कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखते हैं पहला और दूसरा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको। केवल निष्कर्ष ऑप्शन नंबर दिख रहे हैं कौन से में, डी वाले में। केवल निष्कर्ष 1 और 2 आंसर कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा इसका। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न में दिया गया है कि यदि Q का अर्थ प्लस है, L का अर्थ गुणा है, T का अर्थ जो है भाग है, Z का अर्थ माइनस है, तो 17Q 4 T 9 L 18 ये आपका समीकरण को आपका हल करना है। तो ऐसे समीकरण अगर आपको हल करना है तो सबसे पहले क्या होता है जो है अक्षर दिया गया है उनको उनके अक्षरों को जो जैसा बोला गया है उनके क्रम में जो उनका सिंबल बोला गया है उसी तरीके से पैटर्न को लिखते हैं। तो लिखा गया है समीकरण आपको बोला गया है 17 क्यों आपको बोला गया है, क्यू का अर्थ क्या है जो है प्लस है, तो हम क्यू की जगह प्लस रखेंगे। और 4 जो है उसके बाद है टी के स्थान पर बोला गया है, टी का अर्थ क्या है भाग है, तो भाग रखेंगे टी के स्थान पर। और उसके बाद 9 है, 9 के बाद देख रहे हैं एल है, और एल को बोला गया है आपका गुणा, तो हम गुणा को लिख लेते हैं। ये आपका समीकरण बन गया है। अब इस समीकरण को बस हल करना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है आपका समीकरण को आप समझने के लिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप इस तरीके से आप लिख लेंगे तो आपको समझने में और आसानी होगी और हल करने में और कम समय लगेंगे। तो इसको हल करेंगे 9 दूना 18 और 4 दूना 8, 17 प्लस 8 क्या होगा 25, क्या होगा 25। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन 25 दिख रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बेहतरीन तरीके से बी दिख रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा? बी वाला। इसमें कुछ नहीं था, बस सिंबल्स जो है अक्षर के स्थान पर सिंबल्स को रखना था, बस यही था। बढ़ते हैं आगे। ये दिया गया है दिवाली विजय की बेटी है जिसका विवाह सुनीता से हुआ है। यदि दिवाली मोहित की पत्नी है तो मोहित विजय से किस प्रकार संबंधित है। ये संबंध से है और संबंध के प्रश्न को हम हल करते हैं। क्या हो रहा है, दिवाली विजय की बेटी है, तो बनाते हैं। सबसे पहले विजय को निश्चित करते हैं, क्या है विजय है, और बोला जा रहा है विजय, क्या बोला जा रहा है विजय की बेटी। ये आपका विजय होंगे, विजय प्लस होंगे, विजय की बेटी कौन है दीपाली बेटी है। अब बोला जा रहा है जिसका विवाह सुनीता से हुआ है, किसका दीपावली का, जिसका था बोला जा रहा था, जिसका अगर जिसका या जो आ जाए तो वहां जो है सेकेंड पर्सन की बात होती है। यहाँ बोला जा रहा है दिवाली विजय की बेटी है जिसका अर्थात क्या होगा फर्स्ट पर्सन ना होगा, ठीक है सेकेंड पर्सन की बात हो रहा है, अर्थात विजय की बात हो रहा है कि विजय का विवाह किससे हुआ है, सुनीता से हुआ है। तो इस तरीके से सुनीता और विजय पति पत्नी हो गए हैं। अब आगे बोला गया है यदि दीपाली मोहित की पत्नी है, दीपाली जो है किसकी पत्नी है, मोहित की पत्नी है। और मोहित की पत्नी हो गए अर्थात ये मोहित यहाँ हो गए, ये पति पत्नी हो गए। मोहित और दीपाली आपस में पति पत्नी है। तो मोहित विजय से किस प्रकार संबंधित है, मोहित और विजय से संबंध पूछा जा रहा है कि मोहित और विजय के बीच में क्या संबंध है। देखते हैं, मोहित आपका यहाँ है, विजय यहाँ है, यही दिनों में
मोहित का विजय से चल देखना है। तो इस तरीके से हम देखेंगे। मोहित का देखना है क्या बन रहा है। तो क्या बन लगेंगे देख रहे हैं, विजय की बेटी का पति हो रहा है, विजय की बेटी का पति, अर्थात क्या होगा, विजय का दामाद होगा। क्या होगा, विजय का दामाद होगा। विजय से संबंध पूछा गया है, तो विजय का कौन दामाद होगा, कौन होगा, मोहित। तो देखते हैं दामाद कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको, भाई, पिता, बेटा और दामाद। तो दामाद कौन से ऑप्शन दिख रहा है आपको, डी वाले ऑप्शन में दामाद दिख रहा है, तो डी आपका सही होगा दामाद का। डी वाला ऑप्शन आपका सत्य हो गया। तो ऐसे डायग्राम बनता है, बस प्रश्न का शुरुआत कहाँ करना है, बस वही आप स्टार्ट कर लीजिए, आप संबंध बनता जाएगा। और रक्त संबंध में जो है एक खास बात होती है, अगर आप रक्त संबंध के प्रश्न को हल कर रहे हैं तो समझ लीजिए वो जो है, जो समीकरण बोला जा रहा है वो समझ लीजिए आप स्वयं बैठे हैं और आपसे ही वो रिश्ता बोला जा रहा है। अगर आप वहां स्वयं को रख करके बनाएंगे तो वो समीकरण बहुत आसानी से बन जाएगा और कम समय बन जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि सीरीज से है, इसमें बोला जा रहा है कि AGL और उसके बाद देख रहे हैं प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह उसके बाद क्या है SVU, जो पैटर्न चल रहा है या इस तरीके चल रहा है, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा। तो देखते हैं क्या है इस केस में, क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि क्या जो है इनका अंतर लेते हैं, देखते हैं क्या बढ़ोतरी हो रही है क्या कमी हो रही है। तो देख रहे हैं ए हो रहा है, ए का जो होता है 1 होता है, जी का 7, L का 12। देख रहे हैं क्या हो रहा है, 1 और 7 के बीच में कितना अंतर हो रहा है, 6 का अंतर हो रहा है। और 7 और 12 के बीच में 6 का अंतर हो रहा है, 7 और 12 के बीच में 5 का अंतर हो रहा है। 6 और 5 प्राप्त हो गया हमें। अब देखते हैं आगे पैटर्न क्या चलेगा, अब ये भी निश्चित नहीं है, तो आगे निश्चित करने के लिए जो आगे जो दिया गया समीकरण इसको देखते हैं क्या हो रहा है। एस का 19 होता है और यू का 21 और भी का 22। देख रहे हैं 19 2 + 2 21 हो रहा है और इसका +1 हो रहा है। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ आपको देख रहे हैं +6 हो रहा था, +5 हो रहा है। देख रहे हैं जो सीरीज है लगातार घट रही है और प्लस में जा रही है, घट रही है लेकिन प्लस बढ़ोतरी हो रही है। तो +5 है, 5 के बाद अगला सीरीज कौन सा आएगा आपका, +4 होना चाहिए था। +4 क्या होगा, 12 4 16, 16 होता है जो आपका किसका होता है, OP, P का होता है 16। तो देखते हैं यहाँ आपको पोजीशन मार्क के साथ में P आएगा और P से आगे जाएंगे देखेंगे 16 3 19। देख रहे हैं यहाँ 3 का अंतर हो रहा है, हमें अच्छा देख रहे हैं पैटर्न पकड़ लिया गया है, क्या हुआ है 6 5 4 3 2 1, इस तरह से पैटर्न चल रहा है। तो हमारा पैटर्न जो है पी को रखने पर जो पैटर्न पूरी तरह से निश्चित हो रहा है। तो हमारा इसका ऑप्शन कौन सा होगा, P, ऑप्शन नंबर जो A है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं उनका अंतर, लेते हैं क्या अंतर है, उसके बाद तरीके से देखते हैं क्रम क्या चल रहा है, सभी का अंतर लिखने के बाद निश्चित हो जाएगा क्या पैटर्न चल रहा है। आगे देखते हैं क्या है, दिया जा रहा है कि जिस तरीके से मंदिर और चर्च में संबंधित है, सेम वैसा संबंध कैसा इन ऑप्शनों में से कौन सा दिख रहा है आपको। तो देख रहे हैं मंदिर और चर्च दोनों क्या है, धार्मिक अर्थात पूजा स्थल है, क्या है, पूजा स्थल है। मंदिर भी पूजा स्थल है, चर्च भी पूजा का स्थल है। देखते हैं महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, दोनों देख रहे हैं, महाविद्यालय भी शिक्षा का जो है केंद्र है और विश्वविद्यालय भी शिक्षा का केंद्र है। आगे देखते हैं बी, विश्वविद्यालय और छात्र। विश्वविद्यालय में छात्र में संबंध दिया गया था, ये विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ते हैं, जबकि आपका जो पैटर्न दिया गया है दोनों समान होना चाहिए था, संबंध लगभग रेशियो बराबर होना चाहिए था, समानार्थी होना चाहिए, इस तरीके से समझ सकते हैं आप। होटल और कार्यालय ये भी संभव नहीं है। महाविद्यालय और नाटक घर ये भी जो नहीं होगा। तो हमारे देख रहे हैं महाविद्यालय और विद्यालय दोनों जो है समानार्थी हैं, अर्थात महाविद्यालय में पढ़ाई होती है, शिक्षा का केंद्र है, विश्वविद्यालय भी शिक्षा का केंद्र है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन यही आपका ए सही होगा। आगे दिया गया है गैरेज और मैकेनिक में जो संबंध है, सेम ऐसा संबंध उसी पैटर्न के हिसाब से जो है इन ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा। गैरेज और मैकेनिक, गैरेज में कौन काम करता है, मैकेनिक काम करता है। तो उसी तरीके से है, इस ऑप्शनों में से कौन सा देखते हैं कौन सा क्या हो रहा है। मजदूर कहाँ काम, मजदूरों का खाना दिया गया है, अर्थात क्या होगा, देख रहे हैं मजदूर जो है कारखाना में काम कर रहा है, कि आपको दिया जा रहा है कि गैरेज पहला जो जिस जगह काम करता है और जो काम करता है ये संबंध दिया गया ये जो प्रश्न में, और इसमें दिया जा रहा है जो ऑप्शन है मजदूर का खाना जो है पैटर्न देख रहे हैं है लेकिन उल्टा का है, उल्टा क्रम में है। तो इस तरीके से इसको हम सही नहीं करेंगे, जो हमारा जो है सीधा क्रम में था पैटर्न फॉलो करे वही हम देखना है। अस्पताल और डॉक्टर, अस्पताल में कौन काम करते हैं, डॉक्टर काम करते हैं। जिस तरीके से गैरेज में मैकेनिक काम करते हैं, इस तरीके से देख रहे हैं अस्पताल में डॉक्टर काम कर रहे हैं।
तो इस तरीके से हमारा ये बी वाला ऑप्शन सही होगा, सही होने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी ऑप्शन देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। मंदिर और शिक्षक, मंदिर और शिक्षक में इसका संबंध नहीं है। शिक्षक और विद्यालय, शिक्षक और विद्यालय जो इनका पैटर्न है लेकिन जो है सही नहीं है। अगर विद्यालय और शिक्षक होता तो सही रहता। तो इस तरीके से हमारा डी वाला ऑप्शन इनका पैटर्न गलत है, उल्टा है, इस कारण हमने इसको गलत कर लिया। बच्चा बी वाला ऑप्शन आपको सही हो गया। क्यों सही हो गया? क्योंकि अस्पताल में डॉक्टर काम करते हैं, जिस तरीके से गैरेज में मैकेनिक काम कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे अगले अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ दिया जा रहा है कि यदि दी गई आकृति के दाईं ओर दर्पण रखा जाए, ये आपका आकृति है, यहाँ दाईं ओर दर्पण रखा जाए तो बनने वाला सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है? इसमें कुछ नहीं होता, बस दाएं का बायां, बायां का दायां, इस तरीके से बदलाव होता है। राइट और लेफ्ट में बदलाव होता है। देखते हैं इसका जो मिरर इमेज बनेगा क्या बनेगा। तो इसमें देख रहे हैं मिरर के पास ये वाला जो है ये सिंबल्स है, तो अगर जो इसका इमेज बनेगा वो भी मिरर के पास होगा। तो देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। देख रहे हैं सभी में जो है मिरर के पास में है, लेकिन देख रहे हैं पैटर्न जो है क्या है। पैटर्न देखते हैं क्या हो रहा है। इसमें देख रहे हैं जो पैटर्न देखने पर हमें देख रहे हैं जो ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं लाइनें का बहुत ज्यादा जो है सघन है और काफी ज्यादा है इन जो प्रश्न के माध्यम से। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन देख रहे हैं, बी वाले प्रश्न में देख रहे हैं जो ऑप्शन है इसमें देख रहे हैं सेम ऐसा पैटर्न दिख रहा है जैसा दिया गया है। सेम इसका इमेज में जैसा लाइनें हैं विरल है, तो इसमें भी विरल है। बाकी सिम्बल जो दिया गया है ये भी सिम्बल समान है और इसका जो है मिरर इमेज भी है। तो हमारा मिरर इमेज ये वाला बी वाला ऑप्शन जो बेहतरीन तरीके से फॉलो कर रहा है, तो इस तरीके से हम इसको बी वाले ऑप्शन को सही कर सकते हैं। अगर हम सी वाले ऑप्शन को देखेंगे तो सी वाला ऑप्शन देख रहे हैं ये भी जो लाइनें हैं सघन है और जो पैटर्न है देख रहे हैं ये वाला इनका जो है उल्टा क्रम में दिया गया है, तो इस तरीके से इसको भी गलत कर सकते हैं। इसमें भी देख रहे हैं जो है ये जो है सिंबल दिख रहे हैं ये उल्टा जो है क्रम जो हो गया है इनका उल्टा हो गया है, तो इस तरीके से ये भी नहीं होगा क्योंकि ये उल्टा क्रम हो गया है। तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब आपको देखना है ये प्रश्न दिया गया है और ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्या दिया रहता है कि दिए गए उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित हो। ऐसा जो है ऑप्शन देखना है कि जो है जो प्रश्न पूछा गया है वैसा आकृति उस प्रश्न जो है ऑप्शन में छुपा रहना चाहिए, उस फिगर जो छुपा रहना चाहिए। तो देखते हैं ऐसा ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन देखें, ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं ऑप्शन से देखते हैं। बिना ऑप्शन से हम एलिमिनेट करके देखेंगे संभव ही नहीं है कि कैसे इसका ऑप्शन सही हो, कौन सा ऑप्शन सही है। देख रहे हैं ए वाले ऑप्शन देख रहे हैं कि एक सर्कल है, सर्कल के बीच में इस तरीके से जैसा पैटर्न दिया गया है सेम पैटर्न इसमें देख रहे हैं बनने की संभावना है। आगे देखते हैं इसमें वाले में, इसमें देख रहे हैं इसमें कोई संभावना नहीं है क्योंकि जो है ये सर्कल है, सर्कल के बीच में जो है प्लस नहीं बन रहा है, तो इस तरीके से ये अलामा गलत हो जाएगा। सेम वैसा ही पैटर्न इसमें वैसा ही दिख रहा है, तो क्या है प्लस नहीं बन रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। और उसमें देख रहे हैं जो फिगर सही दिख ही नहीं रहा है, तो ये हमारा पैटर्न बनेगा ही नहीं। हमारा तो निश्चित रूप से कौन सा बन रहा है ए वाला, क्योंकि देख रहे हैं सर्कल है, सर्कल के बीच में प्लस बन रहा है जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। तो प्रश्न आकृति के समान सेम वैसा इसमें आकृति निहित है, इस तरीके से हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये 20 क्वेश्चन का जो सीरीज था रीजनिंग का बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त हुआ। तो आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम से लगातार जुड़े रहिए और हम आप लोगों का ऐसे मॉक टेस्ट करवाते रहेंगे जिससे आपको एग्जाम में जो आपका स्कोर बूस्ट हो और जो है स्पीड ही लगातार बना रहे। तो ऐसे ही हमारे चैनल लगातार सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं ऐसे क्लासों के साथ अगले दिन। धन्यवाद।